नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चे आपका आपके अपने योद्धा परिवार में। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित बेहतरीन और लाजवाब जानकारियां जो राजस्थान से संबंधित आप लोग प्राप्त करेंगे। राजस्थान भूगोल के वे सारे के सारे पॉइंट जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट टारगेट करेंगे। आप लोग जो है एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन को जो है पुटअप कर पाओगे। उस तरीके से आपको राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल से बेहतरीन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक चीज और जानते हैं बच्चे कि राजस्थान भूगोल पढ़ने से पहले तो हम पहले यही बात करेंगे कि भूगोल क्या होता है और भूगोल किसे कहते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे की बात डिस्कस करेंगे। देखिए, ये रहा आपके सामने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की अगर बच्चे बात करी जाए तो आप लोग कहेंगे कि एक ये ग्रीक यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है। और आप लोग जानते हैं दो शब्द हैं जिनमें एक का नाम है जियो और एक का नाम है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया का मीनिंग निकलता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। और ये ज्योग्राफी जो शब्द दिया था ये सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने दिया, जो कि एक यूनानी व्यक्ति था, एक यूनानी पर्सन था, जिसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आप लोग देखिए कि पृथ्वी यानी कि भूगोल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का क्या कर रहे हैं वर्णन, यानी आप लोग कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और उसके साथ साथ आपने ये परिभाषा भी सुनी होगी, पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन उसमें अध्ययन किस चीज का कर रहे होते हैं? स्थलमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जैव मंडल के बारे में, इन सब की स्टडी करना ही आप लोग भूगोल कहेंगे। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हिकेटियस। भाई साहब ग्रीक पर्सन था, एक यूनानी व्यक्ति था, ये भी एक ग्रीक था, एक यूनानी था, जो कि एक बुक लिखता है। इसकी जो एक बुक है बच्चे, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि इसने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है जस पीरियोडस। और जस पीरियोडस या पृथ्वी का वर्णन नाम से इसने किताब लिखी है, और उसी किताब में इसने ज्योग्राफी से संबंधित बेहतरीन जानकारियां आप लोगों को दिखाई हैं और बताया है, समझाया है। उसी के बाद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम बात करना शुरू करें राजस्थान के भूगोल के बारे में, तो राजस्थान भूगोल की बात करी जाए तो आप राजस्थान भूगोल में सबसे पहले बात ही ये करेंगे कि राजस्थान का नाम क्या है, यानी कि राजस्थान के नामकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में जो राजस्थान का नाम है आप लोग देख पा रहे हैं, जो ब्रह्मवर्त जो नाम आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान को ब्रह्मवर्त जो है ये बोला गया है किसके अंदर, तो ऋग्वैदिक काल में, जिसे आप लोग कहेंगे कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक जो काल रहा है, इस वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। उसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि मरुकांतर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रामायण काल में वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा मूणोद नैनसी नाम की एक विद्वान रहे हैं, उनकी नैनसीरी ख्यात रही है, उसमें भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। एक आप लोगों ने जो है वीरभान के बारे में भी सुना होगा, और वीरभान ने भी राजस्थान का जो है नाम राजस्थान के रूप में प्रयोग किया है। तो ये आप लोग सारे की सारी जो है जिसकी राज रूपक ग्रंथ रहा है उसमें जानकारी मिलती है। राजस्थानीय दित्य ये सबसे प्राचीनतम उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। राजस्थानीय दित्य शब्द की बात करें बच्चे तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि राजस्थानीय दित्य जो शब्द है ये बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। भाई बसंतगढ़ शिलालेख तो आप लोग जानते होंगे ना, जो कि आप लोगों को खीमल माता का मंदिर है जो सिरोही में है। सिरोही जो राजस्थान का एक क्या है आप लोग जानते हैं, राजस्थान का एक जिला है, और राजस्थान के इसी जिलों में सिरोही नामक जिला जो है इसमें खीमल माता मंदिर है, वहां पर ये शिलालेख आप लोगों को देखने को मिला है। इसी शिलालेख की बात करें 625 ईस्वी पूछ ले तो 625 बता दोगे, और विक्रमी संमत पूछ ले तो आप कौन सा बता दोगे, 682 विक्रमी संमत में ये जो है उस टाइम का है। और चावड़ा वंश के राजा वर्मलात जो आप लोग जानते हैं उनके जो है बारे में ये उनके शासनकाल से संबंध रहेगा, और भारत राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उल्लेखों में से राजस्थान के नामकरण का ये सबसे पुराना उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों ने और भी बातें सुनी होंगी, जैसे आप लोग राजपूताना शब्द जो सबसे फेमस नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं रजवाड़ों का था, इसलिए आप लोग राजपूताना शब्द की बात कर ले बच्चे। तो राजपूताना हमारे भारत को राजस्थान जो है इसको
बोलने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, जो कि आप लोग जानते हैं एक आयरलैंड का रहने वाला था, आप लोग अच्छे से जानते हैं आयरलैंड से था, और इसने राजस्थान को 1800 ईस्वी में, और अपनी पुस्तक हुआ करती थी, इसकी एक पुस्तक इसके ऊपर लिखी गई है, जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में लिखी है ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के माध्यम से राजस्थान में इसका राजपुताना नाम जो है उल्लेखित किया गया है कि राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा है राजस्थान को। उसके अलावा जो राजस्थान इतिहास के जनक कहे जाने वाले, उनके द्वारा राजस्थान को रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा कहा गया, और इसी के बारे में आप लोग बड़े अच्छे से जान पाएंगे कि राजस्थान को रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात कर ले तो बच्चे आप लोग कहेंगे कि ये हमारे पास स्कॉटलैंड देश का रहने वाला है, और इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और राजस्थान इतिहास का जनक भी कहते हैं। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री जो है इन्हें ही बोला जाता है, और इनकी बुक आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसी का ही संशोधित रूप आप लोगों को द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो है ये देखने को मिलता है। ये आप लोगों को इनकी बुक हो जाएगी, जिनसे आप लोगों को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है बच्चे। उसके बाद आप लोग बड़े अच्छे से ये जानते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान से बेहतरीन कुछ जो है आप लोगों को प्रतीक चिन्हों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य का वृक्ष कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि खेजड़ी, जिसे आप लोग बोलते हैं ना प्यार से जाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाटी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपने राजस्थान का फूल, यहाँ पर गुलाब तो होता नहीं था भाई साहब कि किसी को जा करके गुलाब देकर प्रपोज कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर गुलाब के स्थान पर रोहिड़ा, जो कि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, ये फूल है। यहाँ पर पक्षी की बात कर ली जाए तो आप कहेंगे कि गोडावन पक्षी है। गोडावन पक्षी जिसको मरुस्थल के अंदर जो है आप लोग जानते हैं कि ज्यादा फेमस जो है चांदन नीलकूप का एरिया, जिसमें आप लोग इसे गोडावन की जो है सेवण घास को शरण स्थली के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि राजस्थान का ये एक राज्य पक्षी है। उसके अलावा राजस्थान के पशु, राज्य पशु में जो वन्य जीव श्रेणी का है, वन्य जीव श्रेणी मतलब जो कि आप लोग एक तो पालतू श्रेणी में होता है जिसको पशुपालन के रूप में पालते हैं, और एक वन्य श्रेणी का। तो वन्य श्रेणी के अंदर आप लोग कहेंगे कि सर चिंकारा है, और आप लोग जानते हैं कि पशु धन के अंदर अगर पालतू में आ जाए तो ऊंट बोलोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद राज्य का नृत्य, भाई आप लोग जानते हैं घूमे रहे राजस्थान पूरा घूमता ही है भाई साहब, इसको देखते हैं तब और इसको लोग करते हैं तो घूमते रहते हैं, ठीक है। आप लोग खेल की बात कर ले तो राजस्थान में बाकी बहुत बड़े अच्छे खेल भी होते हैं, लेकिन राज्य का खेल कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे? बास्केटबॉल है। उसके अलावा राजस्थान का राज्य गीत आपसे पूछ लिया जाए, गीत आप लोगों को मैंने बताया भी है, राजस्थान में केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, जिसको सबसे पहले गाने वाली थी मांगी बाई जो उदयपुर की रहने वाली थी, और सबसे प्रसिद्ध करने वाली का नाम था हाजन अल्लाह जिलाबाई। और एक शास्त्रीय डांस भी है कथक, कथक यूपी का है। वैसे तो अगर हम बात करें, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया का भी, आप लोग पूरे नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस की बात कर ले, शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले, तो भी वो कथक ही माना जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारा नामकरण से संबंधित व प्रतीक चिन्ह से संबंधित बेहतरीन जानकारियां हम ले चुके हैं। अब इसी में हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जो होता है वो लोकेशन एंड एक्सटेंशन, यानी कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे बच्चे। आप लोग बड़े अच्छे से देख पाएंगे। देखिए ये आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंशन की बात करें, स्थिति एवं विस्तार की बात करी जाए तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि सर राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है वो ग्लोब में कहां पर है। तो आप लोगों से पूछ ले कि सर ग्लोब में राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास एक ग्लोब है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये इधर मैंने वैसे ग्लोब बना दिया है जिसको आप लोग हाथ में ऐसे रखते हैं, ठीक है। और इसी ग्लोब में ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और इसमें ये 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है। और इसी, क्योंकि ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। अक्षांश जिसे लेटीट्यूड कहते हैं, देशांतर जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है।
ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब लंबवत खींची हुई रेखाएं हैं, वर्टिकल जिन्हें बोलते हैं, और लेटीट्यूड क्षैतिज रेखाएं जिन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं अक्षांशों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो राजस्थान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे कि आप कहेंगे कि ये हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पर ये वाला फोरमन जो है आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है अपना राजस्थान, और यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर ये हमारे पास में कौन से में है कि पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के अनुसार। उसके बाद आप लोगों से केवल ऐसा पूछ ले कि राजस्थान ग्लोब में कहां पर है, तो आप बोलेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर है? तो एक बार सारी की सारी चीजें अगर आप लोग समझ पाए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसी ही जानकारियों के लिए आप लोग बने रहिए योद्धा परिवार के साथ, और क्लास को मिस ना करें, क्योंकि हर एक क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थम्स अप का साइन करके जाइए और कमेंट में कुछ बेहतरीन चीजें लिख कर जाइए आप लोगों के लिए।